इसका ध्यान रखना। क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो नहीं बोलेगा पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालो, वो तो सिर्फ ये बोलेगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, बिटवीन द लाइन। पहली लाइन है आपकी आर वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस 2j के प्लस 3k के प्लस लैम्डा आई के माइनस जे के प्लस के के। एंड दूसरी लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू 2i के माइनस जे के माइनस के प्लस न्यू माइनस आई के प्लस जे के माइनस के के। ये हमारी इन दोनों के बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी। We have to find the shortest distance between these two lines. तो मैंने जैसे ही बोला कि आप देखो इसके b1 और b2 वेक्टर देखो i माइनस जे प्लस के, तो नीचे आ रहा माइनस आई प्लस जे माइनस के, तो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल है भाई -1 के। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, वो नहीं बोलेगा, वो आपको नहीं बताएगा कि भाई पैरेलल लाइंस हैं। आपको देखना पड़ेगा कि भाई इस तरह से आपको काम करना है, भाई पैरेलल लाइन से ही। तो ये दोनों पैरेलल लाइन से हैं, तो हमें फॉर्मूला पैरेलल लाइन वाला ही लगाना है आपको। तो देखो इधर A1 वेक्टर है हमारा, A1 वेक्टर है हमारा आई के प्लस 2j के प्लस 3k के। B1 वेक्टर है, B वेक्टर है हमारा आई के माइनस जे के प्लस के के, दोनों में से कोई सा भी ले लो। और A2 वेक्टर है हमारा 2i के माइनस जे के माइनस के के। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, आई के माइनस bj के माइनस 4। ये हमारा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर आ गया, आई के माइनस bj के माइनस 4। अब मैं निकालूंगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आई जे के 1 माइनस 3 माइनस 4 1 माइनस 1 1। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कर लीजिए मल्टीप्लाई आई के -3 प्लस -4 -3 -4 माइनस जे के 1 प्लस 4 और प्लस के -1 प्लस 3। ये आ गया -7 आई के -5 जे के और प्लस 2 के। ये हमारा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आ गया। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। तो ये आ गया आपका -7 आई के -5 जे के प्लस 2 के और B वेक्टर का आई के माइनस जे के प्लस के के। ऊपर आ गया 49 प्लस 25 प्लस 4 और नीचे आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1। कितना हो गया भाई, बोलिए 78। ऑनलाइन 78 डिवाइड बाई 3 2 6 26 रूट 26 यूनिट। दिस इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, रूट 26 यूनिट। ये हमारे इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की टोटल डिस्टेंस है।
तो कभी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर. This is the shortest distance between two parallel lines. चलिए पहले परपेंडिकुलर वाला बता देता हूँ, फिर मैं एक एक करके वापस से रिवाइज करवा दूंगा. ये वाला भी करवा दूंगा और भी करवा दूंगा. चलिए एक बार परपेंडिकुलर कंप्लीट करना है. पुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला पार्ट, जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है इसका. चलिए नेक्स्ट, पुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन. पुट ऑफ द परपेंडिकुलर हम किस तरह से निकालेंगे, वो चीज हमें निकालना है. पुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो हमें पॉइंट ऑन द लाइन या इमेज की बात करें, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है. Find the coordinates of put of perpendicular drawn from the point A 1,8,4 to the line joining the point B 0, -1, 3 and C 2, -3, -1 and C 2, -3, -1. तो हमें पुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है इस पॉइंट से इस लाइन पर. एंड ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट, लास्ट में और लिख लो. ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट ए ऑन द लाइन. ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट ए. तो हमें इसका इमेज भी निकालना है. तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, बस आप समझने का ट्राई करो. जैसे ये पॉइंट है 1,8,4, ये लाइन है बी और सी. ये पुट ऑफ द परपेंडिकुलर एल हो गया भाई, और इसका इमेज हो गया आपका, जितना ऊपर है उतना नीचे आएगा, इसलिए इसका इमेज मैंने मान लिया D1 x1 y1 z. बी पॉइंट है आपका 0, -1, 3 और 2, -3, तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन BC निकालेंगे. सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन BC निकालेंगे. तो इक्वेशन ऑफ लाइन BC, इक्वेशन ऑफ लाइन BC x -0 अपॉन 2 -0 y +1 अपॉन -3 +1 z -3 अपॉन -1 -3 इक्वल टू लेंथ.
तो x का वैल्यू 2 लैम्डा आ गया, y का वैल्यू -2 लैम्डा -1 आ गया और z का वैल्यू -4 लैम्डा प्लस 3 आ गया। इसको मैं मान लूंगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी L 2 लैम्डा -2 लैम्डा -1 -4 लैम्डा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 लैम्डा, ये हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया पहला का। मैंने सपोज कर लिया कि ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अब मैं क्या करूंगा, एल वेक्टर निकालूंगा। कौन सा वेक्टर निकालूंगा? एल, ये वाला वेक्टर एल वेक्टर निकालूंगा। तो अब हम मैं एल वेक्टर निकाल रहा हूँ। एल वेक्टर एल -a 2 लैम्डा -1 आई के -2 लैम्डा -9 जे के -4 लैम्डा -1 -4 लैम्डा -1 के। ये हमारा एल वेक्टर आ गया। नाउ एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लाइन। AL vector is perpendicular to line, therefore AL vector dot B vector will be equal to 0. So 2 lambda -1 ik plus -2 lambda -9 jk plus -4 lambda -1 kk dot B vector। B vector है आपका 2 ik -2jk और -4 के ये रेस्ट पे दिया 2 i के -2j के -4, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया भाई। तो ये आ गया आपका 4 लैम्डा -2 प्लस 4 लैम्डा प्लस 18 और प्लस 16 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 24 लैम्डा और ये कितना हो गया भाई? नहीं 24 कितना हुआ? 16 20 24 लैम्डा 20 हो गया, बोलिए। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -5/6 आ रही है ना। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? -5/6। अरे बोलो ना भाई। यस सर। देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई ना कहीं भी, मुझे तो नहीं दिख रही। टू लैम्डा -1 3 के -9 3 के और ये भी ठीक है, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो लैम्डा की वैल्यू -5/6 आ गई। जब लैम्डा की वैल्यू -5/6 आ गई तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर 2 into -5/6 -2 into -5/6 -1 -4 into -5/6 प्लस 3। ये आ गया -5/3 और ये हो गया आपका 5/3 -1 5/3 -1 2/3 और ये हो गया 10/3 19/3। तो बच्चे सही आ रहा है, यही आंसर। ये आपका इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर -5/3 2/3 19/3। ये हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। यहाँ 5 मार्क बिल्कुल पक्का है। या तो इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आएगा या इमेज का आएगा 5 मार्क।
ये वाला प्रॉब्लम 5 मार्क्स का है आपका। अब हमारी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया, एल आ गया भाई, -5/3, 2/3, 19/3। अब मुझे इमेज निकालना है। अब देखो इमेज कैसे निकालेंगे। इमेज इमेज डी, L is the midpoint of AD. So therefore 1 plus x1 by 2 equal to -5/3. तो x1 हो गया -10/3 -1 -13/3। फिर दूसरा आ गया आपका क्या था, 148 था ना पॉइंट, 184 था। तो 8 plus y1/2 इक्वल टू 2/3। तो y1 हो गया आपका 4/3 -8, तो -24 -20/3। फिर 4 plus z1/2 इक्वल टू 19/3। तो z1 हो गया 38/3 -4, तो 12 26/3। तो इमेज यदि आपको इमेज निकालनी है -13/3 -20/3 26। दिस इज द इमेज ऑफ दिस। ये इसकी इमेज है। अभी एक और करवा रहा हूँ, ये इसकी इमेज है, इस तरह से निकालने के लिए। अब मैं पूरा एक बार पूरा रिव्यू करता हूँ, पहले इसको लिख लीजिए, फिर पूरा रिव्यू करके बताता हूँ कि हमने करा क्या क्या। तो वो चीज़ समझने वाली बात है कि हमने किसको किस तरह से सोल्व किया। देखो रिवीजन में यार यही दिक्कत है, रिवीजन में स्टूडेंट आता ही नहीं है। 2805 33 8 जन एबसेंट है। मैं तो खुद दुखी हूँ, आना एबसेंट है आज भी। इनमें आज भी एबसेंट है। स्वस्ति और सिद्धिका दोनों एबसेंट है। कनिष्क 5। एक और ले रहे हैं भाई हम प्रॉब्लम। इसमें हम वापस से पुट ऑफ द परपेंडिकुलर। हाँ बोल बेटा, किसने ने कुछ बोला? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। 5 मार्क्स में आने के चांसेस रहेंगे इस वाली प्रॉब्लम के। इस वाली प्रॉब्लम के 5 मार्क्स में आने के चांसेस रहेंगे। Find the put of the perpendicular. Find the put of the perpendicular drawn from the point 2, 3, 4 to the line 4 minus x upon 2 equal to y upon 6 equal to 1 minus z upon 3. Also find the perpendicular distance of given point to the line. तो हमें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना है। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि मैं ये क्वेश्चन हटाऊंगा, नहीं तो फिर जगह नहीं मिलती सोल्व करने के लिए। तो ये लेंथी प्रॉब्लम है।
2 3 4 ये लाइन, ये इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब देखो लाइन जो गिवन है वो सही नहीं है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है लाइन। लाइन है 4 माइनस एक्स अपॉन 2, तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा काम। 4 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1 माइनस जेड अपॉन 3। तो हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, ये सही है, यहाँ से भी माइनस कॉमन आ रहा है, इसको अपॉन में माइनस को नीचे लिया होगा, एक्स माइनस 4 अपॉन माइनस 2 वाई अपॉन 6 माइनस इक्वल टू लेमडा। तो इसका बी वेक्टर लिख लो चाहो तो यही -2i के, क्योंकि काम तो आना ही है। और x का वैल्यू आ गया -2 लेमडा प्लस 4, y का वैल्यू 6 लेमडा और z का वैल्यू -3 लेमडा प्लस 4। तो लेट पुट ऑफ द परपेंडिकुलर एल बी -2 लेमडा प्लस 4 6 लेमडा -3 लेमडा प्लस, ये हमारा इसका पुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया। ये पहला काम है, मतलब कोई दिक्कत? क्लियर है? अब हम सबसे पहले एल वेक्टर निकालेंगे। ये एल वेक्टर, एल पॉइंट आपने बोला -2 लेमडा प्लस 4 6 लेमडा -3 लेमडा प्लस 1, एल वेक्टर -2 लेमडा प्लस 4 प्लस 2 आई के प्लस 6 लेमडा -3 जे के प्लस -3 लेमडा -3 के, ये हमारा एल वेक्टर आ गया, एल माइनस ए। ठीक है, नाउ एल वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? लाइन के, लाइन के dr। एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लाइन, so therefore al vector dot b vector equal to 0। al वेक्टर हमने जो निकाला था -2 लेमडा प्लस 2 आई के प्लस 6 लेमडा -3 जे के -3 लेमडा -3 के 2yk plus 6jk dot plus 3kk -2 जे के -3 के इक्वल टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, ये आ गया आपका 4 लेमडा -4 प्लस 36 लेमडा -18 और प्लस 9 लेमडा प्लस 9, तो ये आ गया 49 लेमडा। और ये कितना हो गया? 13 -13, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 13 अपॉन 49। लेमडा की वैल्यू आ गई हमारी 13 अपॉन 49, ये तो सही आ रही है। तो पुट ऑफ द परपेंडिकुलर, पुट ऑफ परपेंडिकुलर -26 by 49 plus 4 1378 by 49 और -39 by 49 plus 176 नहीं 176 क्यों? 15 to 4 196 minus 170 78 by 49 और 10 by 49। दिस इज द पुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये हमारा पुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा पुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया। बस अब हमें डिस्टेंस निकालनी है।
लिख लीजिए। तो इस तरह से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालेंगे। अब देखो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के बाद तो कुछ भी निकाल लो, फिर क्या दिक्कत है, इमेज निकाल लो चाहे कुछ भी निकाल लो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर किस तरह से निकले। लेंथ 170/49 माइनस क्या था पॉइंट, -234 था ना, तो -2 का स्क्वायर, 78/49 -3 का स्क्वायर प्लस 10/49 -4 का स्क्वायर। थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम आएगी बस थोड़ी सी, लेकिन निकालेंगे इसको। छोड़ दीजिए, लेकिन बता रहा हूँ निकालेंगे, ये बस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बताया मैंने तुम्हें। ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आ गई है। तो इस तरह से लेंथ, अब तुम बोलो तो भाई एक और करवाऊं कि क्लियर है, बोलो। सर हाँ? क्लियर है। क्लियर है। किसी को क्लियर है कोई सर। क्लियर है। तो इस तरह से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इमेज निकला। अब तुम ये बता दो भाई, मैंने तो सब कुछ करवा दिया अभी लाइन में, अब मुझे ये बता दो कि कौन सी प्रॉब्लम दोबारा बताऊं। इंटरसेक्शन, भाई हमारे पास 3 टॉपिक है, इंटरसेक्शन प्लस फर्स्ट टॉपिक टोटल डिस्टेंस और थर्ड परपेंडिकुलर, बस ये 3 टॉपिक है लाइन में। 3 टॉपिक है, इंटरसेक्शन, टोटल डिस्टेंस और परपेंडिकुलर। इन 3 टॉपिक में से एक प्रॉब्लम आ गया, तो मैं पहले एक इंटरसेक्शन से करवा देता हूँ, ठीक है ना। एक मैं इंटरसेक्शन से करवा देता हूँ, अभी तो टाइम है यस तो। सर। हाँ, find the total distance between prove that या check whether the line x minus 1/2 equal to y plus 1/3 equal to z and x plus 1/5 equal to y minus 2/1 comma z equal to 2 intersect each other. If yes, then find the point of intersection. If yes, then find the point of intersection. यदि दोनों intersect हो रही है तो हमें point of intersection निकालना है। पहले तो हमें चेक करना है कि ये इंटरसेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही, और हो रही है तो हमें इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले तो लाइन को सही कर लेते हैं बेटा, पहली वाली लाइन सही नहीं, दूसरी वाली लाइन सही नहीं है। चलो देखो, लाइन 1 x minus 1/2 इक्वल टू z/1 इक्वल टू लेमडा। तो x आ जाए 2 लेमडा प्लस 1, y का वैल्यू आ जाए 3 लेमडा माइनस 2, z का वैल्यू लेमडा। दूसरी लाइन x plus 1/5
y माइनस 2/1 इक्वल टू z माइनस 2/0, क्योंकि z इक्वल टू 2 था तो उसको क्या लिखेंगे हम, z माइनस 2/0 इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे, इक्वल टू म्यू। तो x इक्वल टू 5 म्यू प्लस 1, y इक्वल टू म्यू प्लस 2 और z इक्वल टू 2। If lines intersect each other, then x equal to 2 lambda plus 1 equal to 5 mu plus 1. So 2 lambda minus 5 mu equal to 0, फर्स्ट इक्वेशन। फिर गलत कर दिया ना, चलिए ये भी गलत कर दिया, एक मिनट दोबारा देख लेंगे। ठीक है, y इक्वल टू 3 lambda minus 1 इक्वल टू म्यू प्लस 2। तो 3 lambda minus म्यू माइनस 3 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। एंड z इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 2, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू 2 किसी में भी रख दीजिए ताकि हमें म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। पुट लैम्डा इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, पुट लैम्डा इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो ये आ गया आपका 2 इंटू 2, तो 5 म्यू इक्वल टू 4 प्लस 2 6। तो म्यू का वैल्यू आ गया आपका 6/5। If lambda equal to 2 and mu equal to 6/5, that is 5, equation second, then lines intersect each other. Then line intersect each other. तो ये आ गया 3 into mu 2 minus 6/5। अरे यार, अरे बाप, गड़बड़ हो गया। सर म्यू की वैल्यू तो 3 आनी चाहिए। मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही है लाइन, बट इज नॉट इक्वल टू 0, so therefore line does not intersect। बट ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही। मैंने क्या बोला था, यदि इंटरसेक्ट कर रही होगी, भाई आप फर्स्ट से निकालोगे तो म्यू की वैल्यू आ रही है 6/5 और सेकंड से निकालोगे तो जैसे कि अभी चिराग बोल रहा है तो 3 आ रही है, तो वो तो दोनों से अलग अलग आ रही है, इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही है बेटा। ये है, समझ में आई बात? यस सर। बिल्कुल सही किया अपन ने। यदि इंटरसेक्ट कर रही होती, ठीक है, यदि इंटरसेक्ट कर रही होती तो फिर थर्ड सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, नहीं कर रहा इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो ऐसा भी पूछा सकता है कि इंटरसेक्ट कर रही कि नहीं कर रही। तो बेटा ये दोनों लाइन इसकी लाइन है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पैरेलल तो है नहीं, तो ये दोनों लाइन कौन सी लाइन है, इसकी लाइन। तो ऐसा भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, इस बार बोर्ड में जो आया था वो क्वेश्चन करवा देता हूँ, टोटल डिस्टेंस वाला 4 मार्क्स में आया था, लेकिन अब तो 4 की जगह 3 में आएगा। फाइंड द sorted distance between the lines. Find the sorted distance between the lines. R vector equal to 2ik minus jk plus kk plus lambda vik minus 2jk plus 5kk
आर वेक्टर इक्वल टू 3ik प्लस 2jk माइनस 4kk प्लस म्यू 4ik माइनस jk प्लस 3kk। इन दोनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। लाइन पैरेलल है कि नहीं है पहले तो ये बता दो तुम। सर अरे नो लाइन सर। नहीं है। नो सर। लाइन 1 a1 वेक्टर 2ik 2ik माइनस माइनस जे प्लस के और b1 वेक्टर है 3ik माइनस 2jk प्लस 5k लाइन 2 a2 वेक्टर इक्वल टू 3ik 3ik प्लस प्लस 2jk 2j माइनस 4k। और b2 वेक्टर लिया। चलिए तो मुझे पता है शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालो और b1 क्रॉस ik प्लस 3jk माइनस ik प्लस 3jk माइनस 5kk 5kk ik प्लस 3jk माइनस 5kk b1 क्रॉस b2 ijk b1 है हमारा 3 माइनस 2 5 4 माइनस 1 3 ik हो गया माइनस 6 प्लस 5 माइनस j 9 माइनस 20 प्लस kk माइनस 3 प्लस 8 तो माइनस ik प्लस 11 jk प्लस 5kk देख लेना भैया ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हमारा आ गया b1 वेक्टर क्रॉस b2 शॉर्टेज डिस्टेंस दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर माइनस ik प्लस 3jk माइनस 5kk डॉट माइनस ik प्लस 11jk प्लस 5kk अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 121 प्लस 25 माइनस 1 प्लस आपका माइनस 33 1 प्लस माइनस 33 25 और ये कितना हो गया 147 ऊपर कितना बचा 7 हाँ तो ये हमारा फाइनल आंसर 7 अपॉन रूट 147 दिस इज द शॉर्टेज डिस्टेंस। ये इस बार आया था भाई बोर्ड में 4 मार्क्स में 4 मार्क्स में तुम भी मान के चलो कि शॉर्टेज डिस्टेंस का तो प्रॉब्लम आएगा इसमें या तो 3 में आएगा या 5 में आएगा इसमें पक्का। देखो करते हैं x माइनस 5 अपॉन 4 y माइनस 7 अपॉन 4 z प्लस 3 अपॉन माइनस 5 एंड x माइनस 8 अपॉन 7 y माइनस 4 अपॉन 1। हमें ये चेक करना है कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही।
और कर रही है तो फिर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? हमें ये चेक करना है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, और कर रही है तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? पॉइंट। अब देखो हमें पता है कि इसको हम लैम्डा के इक्वल लेंगे, x माइनस 5/4 इक्वल टू वाई माइनस 7/4 x प्लस 3/-5 इक्वल टू लेमडा। तो x का वैल्यू आ गया 4 लेमडा प्लस 5, y का वैल्यू आ गया 4 लेमडा प्लस 7 और z का वैल्यू आ गया -5 लेमडा माइनस 3। इसी तरह x माइनस 8/7 y माइनस 4/1 z माइनस 5/3 इक्वल टू म्यू। तो 7 म्यू प्लस 8 म्यू प्लस 4 और 3 म्यू प्लस 5, ये हमने इनके जनरल पॉइंट्स निकाल दिए। सर अब पहले चेक करेंगे ना। चेक कैसे करेगी तुम? तो सही कंसेप्ट तो, अरे चेक मतलब बिल्कुल फिक्स कंसेप्ट है, एक्स वाई जेड को इक्वेट करेंगे, दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे, फिर तीसरी इक्वेशन में रखेंगे। तो चेक करने का मतलब क्या है तेरा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मुझे लगा कि ये ना a2 माइनस a1 चेक करते हैं ना, जैसे कि पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है ना, जब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है आपको, whether the line are intersecting or not, and hence find the intersection point. सर मैंने क्वेश्चन Find the shortest distance, तब अलग बात थी, फिर हम वो करते पहले फॉर्मूला लगा। अब यहाँ पर if lines are intersecting, if lines are intersecting, then x equal to 4 lambda plus 5 equal to 7 mu plus 8। तो हमारा इक्वेशन आ गया -3 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। y इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू म्यू प्लस 4 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 3 इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। z इक्वल टू -5 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 3 म्यू प्लस 5, ये आ गया -5 लैम्डा माइनस 3 म्यू -8 इक्वल टू 0। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सोल्व कर लिया। चलो ये तो इजीली सोल्व हो रहा है, माइनस करने पे हो रहा है। तो ये हो गया -6 म्यू -6 इक्वल टू 0। तो म्यू का वैल्यू -1 आ गया, और म्यू का वैल्यू -1 आया तो लेमडा का वैल्यू भी -1 आ गया। ये लेमडा और म्यू का वैल्यू -1 आ गया। If lambda equal to -1 and mu equal to -1 satisfies equation third, then lines are intersecting. If lambda equal to -1 and mu equal to -1 satisfies equation third, then lines intersect easily. So -5 into -1 -3 into -1 -8, तो 5 plus 3 minus 8 बिल्कुल सही है। Hence lines intersect each other, सेटिस्फाई कर दिए भैया, इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर दी। ये कब करेंगे? जब आपको पूछा जाए whether the line are intersecting or not, if yes then find the point of intersection। यदि वो बोलता फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे फॉर्मूले से। तो यदि वो 0 आ जाता तो इंटरसेक्टिंग है, और फिर आपसे बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, जैसे इस बार दे रखा था मेजर में, तो फिर आपको ये पूरा काम दोबारा करना पड़ेगा। बस ये है, सेटिस्फाई नहीं करवाना पड़ेगा, बस यहाँ के बाद डायरेक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है इंटरसेक्शन है। ठीक है सर। सेटिस्फाई यहाँ तो सेटिस्फाई करवाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें चेक करना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। नाउ इंटरसेक्शन पॉइंट x इक्वल टू 4 लेमडा की वैल्यू रख दो, एक ही बात है किसी की भी रख दो, 1 4 -1 प्लस 7 3 -1 2। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया? 1 3 2। ये इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये आपका रिवीजन हो गया बेटा स्ट्रेट लाइन का।
देखो 2 दिन में अपन ने 2 चैप्टर रिवाइज कर लिए, ये देखो। तो टेस्ट से पहले ऐसे ही रिवाइज करवा देंगे आपको, ताकि चीजें पिछली वाली भी रिवाइज होती जाएगी। Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है भैया, कल टेस्ट है 1 बजे, 1 बजे मिलते हैं। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके।